तो ऐसे कई खुलासे रोज आ रहे हैं सामने, रोज हो रहे हैं, जिस वजह से भारतीय जनता पार्टी हमलावर है ममता सरकार पर। दीदी की तानाशाही इसे बता रही है और यह कह रही है कि आखिर दीदी के जो एक्शन दिखाई दे रहे हैं रेजिडेंट डॉक्टर्स पर, एक के बाद एक जो वो हंटर चल रहा है, चाबुक चल रहा है, आखिर किसको बचा रही है ममता बनर्जी। ये देखिए, ये तस्वीरें हम यहां पर आपको दिखा रहे हैं किस तरह से रेप मर्डर कांड में न्याय मांगने की सजा किस तरह से हुई है और किस तरह से ये वो ट्वीट यहां पर दिखा रहा है आवाज उठाने वालों के खिलाफ, किस तरह से जो ये एक्शन है वो लिया गया है। न्याय मांगने की सजा, ये डॉक्टर कह रहे हैं कि हम पर दबाव बनाया जा रहा है और ये तबादले जो 43 ट्रांसफर्स हुए हैं वो दरअसल यही बताता है, यही दर्शाता है। लेकिन सवाल यहां जो तमाम और राजनीतिक दल हैं वो ये पूछ रहे हैं कि जांच के बीच में ये जो यहां पर एक्शन लिया गया है इनके खिलाफ, क्योंकि वो न्याय की मांग कर रहे हैं उस बच्ची के खिलाफ, उस बच्ची के लिए, उस बच्ची के खिलाफ वो यहां पर उतरे हुए हैं, उसके लिए न्याय की मांग कर रहे हैं और उसके सपोर्ट में दरअसल वो यहां पर उतरे हुए हैं। लेकिन ये तानाशाही रवैया जो है वो ममता सरकार का, बंगाल सरकार का सामने निकलकर आता है कि उनका तबादला कर दिया जाता है, उनका ट्रांसफर कर दिया जाता है और इसी को लेकर अब आवाज एक बार फिर से बुलंद हो रही है उन तमाम डॉक्टर्स की और यह कहा जा रहा है कि हम पर यह दबाव बनाने की तैयारी है, हम पर यह दबाव बनाने की कोशिश है ताकि हम यहां जो प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं, उस महिला डॉक्टर के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं, तो हम यहां से चले जाएं। बंगाल में न्याय मांगना मना है, क्यों कहा जा रहा है? कोलकाता कांड को लेकर पूरे देश भर में गुस्सा दिखाई दे रहा है। इंसाफ की मांग लेकर कोलकाता के डॉक्टर सड़कों पर उतरे हुए हैं। डॉक्टर्स का प्रदर्शन ममता सरकार को पसंद नहीं आ रहा है, नहीं रास आ रहा है। दीदी ने 43 डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स का ट्रांसफर कर दिया है और वो ट्वीट हम आपको यहां पर दिखा रहे थे, वो पर्चा हम आपको दिखा रहे थे। बीजेपी ने ममता सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ममता सरकार के ऑर्डर को तालिबानी फतवा करार दिया गया है। ममता सरकार पर आवाज दबाने का आरोप लगाया जा रहा है। बीजेपी ने यह पूछा है कि आखिर किसे बचा रही हैं ममता बनर्जी, क्यों आखिर ऐसा कर रही हैं? बल्कि किम जोंग से तुलना करते हुए नजर आए शहजाद पूनावाला, जो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं, वो ये कहते हैं कि किम जोंग उन भी अचरज में पड़ रहा होगा ममता बनर्जी के इस तरह के रवैये को देखकर। सुनिए। तृणमूल कांग्रेस की जो सरकार है वो न्याय दिलाने के बदले और जो कार्रवाई है उन हत्यारों पर, उन बलात्कारियों पर करने के बदले, आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो सुनियोजित ढंग से तोड़फोड़ करने के लिए घुस गए थे उन पर करने के बदले, वो जो लोग न्याय की गुहार लगा रहे हैं उन पर कार्रवाई करने पर आमादा हो चुकी है। और इस प्रकार की कार्रवाई हो रही है कि ममता बनर्जी की कार्रवाई को देखकर जो दुनिया के सबसे बड़े तानाशाह है वो भी कहेंगे वाह ममता वाह, क्या तानाशाही का परिचय दिया है आपने। और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरे पास यह तालिबानी फतवा है पश्चिम बंगाल की सरकार का, जो मीडिया के माध्यम से ही मुझे प्राप्त हुआ है कि किस प्रकार से इस बेटी के लिए, न्याय के लिए आवाज उठाने वाले 43 डॉक्टर्स को पश्चिम बंगाल की सरकार ने ट्रांसफर करने का निर्देश दे दिया है। तो सुना आपने शहजाद पूनावाला क्या यहां पर सवाल उठा रहे हैं, क्या यहां पर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन कुछ सवाल यहां रिपब्लिक भारत पूछ रहा है, यहां प्रहार के कुछ सवाल हैं कि बंगाल सरकार की नीयत पर जो ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या दीदी कोलकाता रेप हत्या को दबाना चाहती हैं। दूसरा सवाल ये कि प्रदर्शन में शामिल होने वाले डॉक्टर्स का ट्रांसफर क्यों, किस लिए किया गया, क्या सोचकर किया गया, किसे बचाने के लिए किया गया। तीसरा सवाल यह है कि कौन है जो सच्चाई को बाहर आने से रोक रहा है, नहीं चाहता कि सच्चाई इस पूरे कांड की बाहर आए। चौथा सवाल यह कि क्या इस कांड में कई और गुनहगार भी शामिल हैं, सिर्फ एक संजय रॉय नहीं। पांचवा सवाल यह कि क्या पुलिस ने मामले की जांच में ढिलाई बरती थी। छठा सवाल यह कि किसे बचाने के लिए सच्चाई का गला घोटा जा रहा है। सातवां सवाल यह कि रेप हत्याकांड की सीबीआई जांच से किसे डर लग रहा है। ये वो तमाम सवाल है
जो हर किसी की जुबान पर है। और दिल्ली से लेकर कोलकाता तक हम देख रहे हैं कि किस तरह से देश भर में यह गुस्सा जो है वो देखने को मिल रहा है। हमारे सहयोगी जतिन जो लगातार इस पर रिपोर्ट हम तक पहुंचा रहे हैं, वो तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं। जतिन, लेकिन मैं ये समझना चाहूंगी कि ये 43 जो डॉक्टर्स हैं, इनका ट्रांसफर इस जांच के बीच में कर क्या मैसेज देने की कोशिश हो रही है? क्या मैसेज देने की कोशिश, और उसके बाद वापस भी ले लिया जाता है जब मामला बढ़ता है तो? ये एक मैसेज इस लिहाज से भी था क्योंकि सुबह से हम कुछ डॉक्टर से बात कर रहे थे। उनका साफ तौर पर कहना था ये 43 डॉक्टर वो हैं जो पिछले एक हफ्ते से लगातार प्रोटेस्ट में हिस्सा ले रहे थे। तो एक लिस्ट सामने आ जाती है, उसमें 43 डॉक्टरों के तबादले कर दिए जाते हैं। हमने एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन से पूछने की कोशिश की तो हमें ये ऑफ कैमरा बता दिया जाता है कि इट्स अ रूटीन प्रोसेस। लेकिन उसके बाद जैसा आप बता रहे हैं कि उसको वापसी भी जो है वो ले लिया गया है। तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स और प्रोटेस्टर्स के बीच में इसको लेकर एक मैसेज ये है कि तानाशाही है, कि हम अपनी मांगों को लेकर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उस पर तो प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। एक नोटिफिकेशन बिल्कुल जारी कर देता है जिसमें 43 जो डॉक्टर्स हैं उनके ट्रांसफर कर दिए गए। तो दूसरी तरफ इन्वेस्टिगेशन को लेकर भी तमाम चीजें अब डेवलपिंग स्टेज पे हैं। प्रिंसिपल से आज भी पूछताछ की जा रही है। एक तरीके से कल 12 घंटे पूछताछ की गई पूर्व प्रिंसिपल, और आज भी उनको तलब किया गया और कई सवाल पूछे जा रहे हैं। सवाल एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर पूछे जा रहे हैं। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से सवाल उनसे यह भी पूछा जा रहा है कि इंसिडेंट के बारे में उन्होंने पुलिस को शिकायत क्यों नहीं की, बतौर प्रिंसिपल एडमिनिस्ट्रेशन ने क्यों शिकायत पुलिस को नहीं दी, फैमिली को क्यों सामने आना पड़ा। उनसे यह भी पूछा जा रहा है कि विक्टिम फैमिली को किस डॉक्टर ने बोला कि आत्महत्या की है। उनसे संजय राय जो कि इस मामले में मुख्य आरोपी है, ये पूछा जा रहा है कि उसका दखल किस तरीके से अस्पताल में था, करप्शन को लेकर सवाल। जिस ओर आप इशारा कर रहे हैं बिल्कुल आपने ठीक कहा, और यही सवाल देखिए कल जब स्मृति ईरानी इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं तो यही तमाम सवाल वो भी उठाती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि कई तरह की बातें, कई तरह की थ्योरीज जो हैं वो सामने निकल कर आ रही है। लेकिन जतिन, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो सीबीआई जांच की मैं बात करना चाह रही हूं कि वो कहां तक पहुंची है। क्या जतिन को मेरी आवाज आ रही है? जतिन, मुझे नहीं लगता है कि जतिन तक आवाज पहुंच रही है, लेकिन हमारे सहयोगी लगातार इस बाबत हमें जानकारी दे रहे हैं, तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं। जतिन, आप तक शायद आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। लेकिन आइए कुछ और तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। देखिए किस तरह से अब जो जांच है वो आगे बढ़ती चली जा रही है, और जाहिर सी बात है कि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे दायरा भी और ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। ये तस्वीरें हम आपको उस दिन की दिखा रहे हैं। ये 15 अगस्त की तस्वीरें हैं जब इस घटना के ठीक बाद अस्पताल में तोड़फोड़ होती है और ऐसे 24 आरोपी जिन पर यह आरोप दरअसल लगा था उनको गिरफ्तार किया जाता है। उनमें से ये दूसरा शख्स जिसकी तस्वीर आज सामने निकल कर आती है। एक कल सौमिक की हमने तस्वीर आपको दिखाई थी और एक ये शख्स। क्या तोड़फोड़ करने के लिए वहां पर मतलब कोई था नहीं इनको रोकने वाला? कैसे जब पुलिस वहां पर मौजूद थी तो पुलिस की मौजूदगी में ये जो मॉब है वो अंदर चली जाती है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के भीतर के अस्पताल के भीतर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। किसके इशारे पर ये मॉब जो है वो ट्रक भरकर वहां पर पहुंचती है, अस्पताल के भीतर भी दाखिल हो जाती है, उस जगह पर दाखिल हो जाती है जहां पर ये वारदात हुई थी और जिस जगह से तमाम वो एविडेंस जो है वो कलेक्ट किए जाने थे। तो फिर आखिर कैसे इन उपद्रवियों को, इन दंगाइयों को वहां पर अंदर जाने की इजाजत मिल जाती है और ये तोड़फोड़ कर